तो स्वागत है आप सभी का एक और चढ़कते भड़कते एपिसोड के साथ, जहां पे हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम फिजिकल पावर को कंपेयर करें मैजिकल पावर्स के साथ। और टाइटल एंड थंबनेल को देखने के बाद तुम लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि फिजिकल डिपार्टमेंट से हैं थॉर एंड सुपरमैन एंड मैजिकल डिपार्टमेंट से हैं वंडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम मूवीज के अलावा कॉमिक्स और बेस पावरफुल वर्जन को तो डिस्कस करेंगे ही, उसके अलावा मोस्ट पावरफुल वर्जन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग इंटू 3 होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड उसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको थॉर, सुपरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वंडा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी। तो अगर आप इन चारों में से किसी एक के भी फैन हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना तुम सब एक नौटंकीबाज हो। और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने अपने सुपर हीरोज की नाक नहीं कटाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम मूवीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मूवीज़ वाला पार्ट काफ़ी लॉन्ग एंड ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उसमें। एंड अगर हम बात करें मूवीज़ वर्जन की, तो हम यहाँ पे मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को लेंगे, ना कि रिसेंट वर्जन्स को। तो मोस्ट पावरफुल वर्जन में आते हैं स्नाइडर कट सुपरमैन, इन्फिनिटी वॉर थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज जिनके पास टाइम स्टोन है, एंड वांडा विजन वाली वंडा। अब ये चारों ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। एंड मूवीज़ वर्जन में इन चारों के बीच में काफ़ी कतई जहर वाली फाइट होगी। सो फॉर मेकिंग बैटल मोर इंटरेस्टिंग, मैं इनके फीट्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो अब अगर बात की जाए स्नाइडर कट सुपरमैन की, तो उसने सिर्फ अपने एक हाथ से स्टेफन वुल्फ की एक्स को तोड़ दिया था, जो कि काफ़ी पावरफुल फीट है। बात की जाए इन्फिनिटी वॉर थॉर की, तो अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को ओवर पावर किया था, जो कि काफ़ी बड़ी फीट है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वंडा की पावर्स की कोई बहुत बड़ी फीट नहीं है, बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर यानी कि डोम मामू को भी बीट किया है। अब मे भी डोम मामू मूवीज में मल्टीवर्सल ना हो या फिर वो केवल स्काई फादर हो, बट स्टिल वो कम से कम थॉर एंड सुपरमैन से ज़्यादा पावरफुल था। और रही बात वंडा की, तो वंडा ने वंडा विजन में रियलिटी क्रिएट किया है एंड अपनी रियलिटी के अंदर वाइब्रेनियम जैसे पावरफुल मेटल तक बना लिया। यानी वंडा की पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि किसके पास ज़्यादा एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए फिजिकल टीम की, तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है सुपरमैन की स्पीड एंड उसके रिफ्लेक्सेस, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट है कि वांडा की रिएक्ट करने से पहले ही वो उसे नॉकआउट करके चला गया होगा। और वांडा की रियलिटी तो छोड़ो, वो अपनी टेलीकाइनेसिस को भी यूज नहीं कर सकती, क्योंकि किसी ह्यूमन का रिएक्ट करना वो भी इतना फास्ट नियरली इम्पॉसिबल है। और इसके लिए तुम क्विक सिल्वर वाली फाइट देख सकते हो। और अगर बात की जाए थॉर के लिए, तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बहुत ही पावरफुल वेपन है एंड ये फिजिकल टीम का बहुत ही पावरफुल एडवांटेज होगा। वहीं मैजिकल टीम का सबसे बड़ा एडवांटेज है रियलिटी क्रिएटिंग पावर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन। तो अब देखो, यहाँ पे रियलिटी क्रिएट तो होने ही नहीं वाली, क्योंकि सुपरमैन इतना फास्ट है कि वांडा रियलिटी तो क्या टेलीकाइनेसिस का भी यूज नहीं कर पाएगी एंड सुपरमैन उसे नॉकआउट कर देगा। और रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन को ओवर पावर करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं, क्योंकि इबोनी माम ने भी उसे काउंटर कर लिया था एंड सुपरमैन इबोनी माम की स्पीड या फिर टेलीकाइनेसिस से ज़्यादा फास्ट है। और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर किसी भी कैरेक्टर का पीछा करके मारता है। एंड अगर आपको ये बात नहीं पता कि स्टॉर्म ब्रेकर के पास ऐसी भी कुछ पावर्स है, तो मेरी एक बनी हुई वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने स्टॉर्म ब्रेकर को बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीपली। एंड रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन की, तो यस, थॉर एंड सुपरमैन की स्पीड और या फिर स्टॉर्म ब्रेकर के हिट डॉक्टर स्ट्रेंज को टाइम स्टोन यूज करने से रोक सकते हैं, एंड खास करके सुपरमैन। तो यहाँ पे टेक्निकली मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि फिजिकल टीम के पास ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा कुछ रिएक्ट भी कर पाएँ, सुपरमैन उन्हें ठोक चुका होगा। यानी ये पहला पॉइंट है जहाँ पे फिजिकल टीम उन्हें और पावर कर सकती है। और अगर किसी तरह सुपरमैन को रोक भी लिया डॉक्टर स्ट्रेंज ने, तो थॉर यहाँ पे घुइयां नहीं छील रहा। रैग्नारॉक में उसने जिस तरह फाइट की, कहीं से भी आसमान में बिजली गिर रही थी, सेम एज अगर वो ऐसे फाइट करे, तो डॉक्टर स्ट्रेंज को खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और वो अपने आसपास कोई शील्ड क्रिएट कर लेगा। एंड दैट वाज द टाइम जब सुपरमैन या फिर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर से हिट कर देगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज की शील्ड एटलीस्ट 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से तो ज़्यादा पावरफुल नहीं है, सो स्टॉर्म ब्रेकर उसे कट करता हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज को भी खत्म कर देगा। बट ये तो केवल पहली पॉसिबिलिटी थी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी सुन लो। डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट में सबसे पहले आते ही टाइम स्टोन का यूज कर लेंगे एंड इससे पहले कि सुपरमैन अपनी स्पीड का यूज करे, वो टाइम को पीछे फॉरवर्ड कर देंगे। एंड दैट्स वाई ना तो थॉर ना तो सुपरमैन टाइम के वजह से किसी भी तरह का अटैक कर पाएंगे। एंड दैट वाज द टाइम जब वांडा अपनी रियलिटी को भी खोल देगी
और टाइम स्टोन की वजह से वैसे भी थॉर एंड सुपरमैन कुछ अटैक नहीं कर पा रहे थे एंड वांडा की रियलिटी उन्हें मार डालेगी या फिर वांडा अपनी रियलिटी में उन दोनों को खत्म कर देगी एंड दिस विल रूइन सुपरमैन एंड थॉर। बट इतना ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी भी यहीं पे स्टॉप हो जाती है, यानी मूवीज वर्जन में जो पहले एक्शन ले लेगा सुपरमैन या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज में से वही फाइट जीत जाएगा, क्योंकि सुपरमैन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि पता भी नहीं चलेगा, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ठोक देगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन इतना पावरफुल है कि डोमामो जैसे बीइंग जो कि 5 फॉर सुपरमैन एंड थॉर से कई गुना पावरफुल है उसे भी हरा देगा। अब देखो, मैं जानता हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा फैंस तुम लोग ऑफेंड हो रहे होगे, बट रियलिटी यही है, जब वांडा क्विक सिल्वर के सामने रिएक्ट नहीं कर पा रही थी जो उससे भी फास्ट सुपरमैन के सामने कैसे कर पाएगी। लाइक लिटरली सुपरमैन 1 सेकंड के अंदर इन दोनों को डिस्ट्रॉय कर चुका होगा और इन लोग अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर पाएंगे, यानी सुपरमैन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। और दैट्स वाई मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो पहले एक्शन लेगा वही फाइट जीतेगा। और मैं सुपरमैन का फैन या फिर फैन बॉय तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इनफैक्ट मुझे सुपरमैन ज़्यादा पसंद नहीं है। सो मूवीज वर्जन में दोनों टीम्स के पास 50-50 चांसेस हैं, दैट्स वाई दोनों के पास 1-1 पॉइंट जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन कॉमिक्स। तो अब अगर बात की जाए कॉमिक्स में, तो कॉमिक्स में कैरेक्टर बहुत ओवरपावर्ड होते हैं। जहां मूवी के सुपरमैन थॉर अपने पंच से एक पूरे के पूरे सिटी को भी नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, वहां कॉमिक्स के अंदर थॉर एंड सुपरमैन अपने एक एक हिट से पूरे प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड अगर बात की जाए वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो ये लोग भी कल्याणकारी पावर्स रखते हैं, मतलब इन दोनों की पावर्स काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे इम्यूनेट है। तो कॉमिक्स में अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने काफ़ी अच्छी फीट्स तो की है, लाइक उनके पास आई ऑफ अगामेटो है जिसके अंदर टाइम स्टोन तो नहीं है, मतलब खोखला नहीं लिए घूमते, वो भी काम की है, मतलब कॉमिक में टाइम स्टोन के बिना भी आई ऑफ अगामेटो टाइम ट्रैवल करा सकती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जितनी मूवीज में पावर्स हैं उन्हीं का पावर प्रोजेक्शन हाई करके कॉमिक्स में होल्ड करते हैं। बट कॉमिक के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस और कुछ माइंड कंट्रोलिंग या माइंड रीडिंग जैसी की पावर्स हैं। एंड अगर अब बात की जाए वांडा की, तो वांडा सिर्फ इन्हीं पावर्स पे बेस्ड अपॉन करती है, लाइक उसके पास रियलिटी कंट्रोलिंग पावर्स कॉमिक्स में नहीं है, भले मूवीज में हो, बट कॉमिक के बेस पावरफुल फॉर्म में ऐसी कोई भी पावर नहीं है। लेकिन वांडा के पास एक हाई लेवल टेलीकाइनेसिस और लो लेवल की टेलीपैथी भी जानती है, जो कि जीन ग्रे या फिर प्रोफेसर एक्स से बहुत कमजोर भी है। कॉमिक वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की बात की जाए तो इटर्निटी ने एक बार कहा था कि ये पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सॉर्सर है। ध्यान देना, हम यहाँ पे पास्ट या फिर अर्थ या फिर किसी सोलर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी फीट है। एंड अगर ऐसा कुछ भी है तो डॉक्टर स्ट्रेंज रियली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड रही बात वांडा की, तो वांडा ने अपनी टेलीकाइनेसिस की मदद से थॉर के म्यूनिर को लगभग हवा में स्लो कर दिया था, यहाँ पे रोका नहीं था बट स्लो कर दिया था। वांडा ने अपनी टेलीकाइनेसिस की मदद से एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय होने से बचाया था जब वो दूसरे प्लैनेट से टकराने जा रहा था। मतलब समझ सकते हो कि वांडा की टेलीकाइनेसिस प्लैनेटरी लेवल पे है। एंड अगर अब बात की जाए उसकी टेलीपैथी की, तो वांडा की टेलीपैथी काफ़ी पावरफुल है, बट वांडा ने अपनी टेलीपैथी का यूज किसी गॉड के ऊपर नहीं किया। और मैंने जितनी भी रिसर्चिंग की वांडा के ऊपर, मुझे यहाँ पे वांडा की टेलीपैथी सिर्फ कुछ छोटे मोटे म्यूटेंट्स और ह्यूमंस पे ही यूज करते हुए देखने को मिली। यानी हम कह सकते हैं कि वांडा की टेलीपैथी चाहे जितनी स्ट्रांग हो, बट प्रोफेसर एक्स या फिर जीन ग्रे की लेवल की नहीं है। जीन ग्रे को अगर साइड भी कर दो तो एटलीस्ट प्रोफेसर एक्स के तो लेवल की नहीं है। तो अब अगर बात की जाए थॉर एंड सुपरमैन की कॉमिक्स फीट के बारे में, देन नो डाउट ये दोनों कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल हैं। एंड कॉमिक्स के अंदर इन्होंने भर भर के फीट दिए हैं, वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के कंपैरेबली कम से कम 100 गुना फीट, क्योंकि इन दोनों की भर भर की कॉमिक्स आई हैं एंड लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। तो अब अगर बात की जाए थॉर के कुछ गिनी चुनी फीट की, तो थॉर ने अपने म्यूनिर की मदद से टाइम ट्रेवल कर रखा है, डायमेंशन ट्रेवल किया है, और इतना ही नहीं, मिडगार्ड सर्पेंट इन्फिनिटी बुक को भी होल्ड किया है। अब इन्फिनिटी बुक उतनी ही पावरफुल थी जितनी सेजम एंड सुपरमैन ने होल्ड की थी, और वो भी थॉर ने अपने बचपन में से होल्ड कर दिया था। और एक बार स्टैनली ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि थॉर की स्ट्रेंथ हल्क से ज़्यादा है, मतलब वो क्लियरली रिप्रेजेंट करने चाहते थे कि थॉर की स्ट्रेंथ इन्फिनिटी है। थॉर ने ड्यूरेबिलिटी के मामले में सन्स के कोर में जाकर के रहा है, और इसके बावजूद कि सन्स के कोर में वो सुपरमैन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक पड़ता है, तब भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। एंड उसके अलावा उसने गॉड ब्लास्ट के अटैक्स को भी सर्वाइव किया है, क्योंकि जब गॉड ब्लास्ट प्रोड्यूस होगा तब उसे खुद भी तो सहना पड़ेगा अगर वो लार्ज रेंज में प्रोड्यूस हुआ। ऑर्डिन फोर्स के हिट खाए हैं, गैलेक्टस के हिट्स उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, और हल्क के पंचेस तो कुछ असर ही नहीं कर रहे थे। सुपरमैन की बात की जाए तो सुपरमैन ने भी इन्फिनिटी बुक उठाई है, सेजम के साथ मिलकर के इन्फिनिटी ग्रेविटी को सर्वाइव किया है, अर्थ जितने वेट को 5 दिनों तक बेंच प्रेस किया है, और यहाँ पे 5 दिनों तक की बेंच प्रेस की बात हो रही है। और इतना ही नहीं, सुपरमैन ने एक ब्लैक होल को भी पकड़ा है, एक मिनी ब्लैक होल को, जिसका पूरा मास पूरे हमारे सोलर सिस्टम से भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है।
तो वैसे तो अगर तुम मुझे फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें ये बात पता होगी कि मुझे फीड्स गिनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड मैं विदाउट फीड की पूरी एक्सप्लेनेशन किया करता हूँ, बट यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट थी। तो अब अगर बात की जाए कि इन दोनों टीम में कौन जीतेगा, तो ऑलरेडी थॉर एंड वंडा का मैच हो चुका है, जहाँ पे थॉर और वंडा की फाइट में थॉर ने बड़े आराम से वंडा को नॉकआउट कर दिया। थॉर ने अपने म्यूनिर को थ्रो किया, जिसको वंडा अपनी टेलीकाइनेसिस से स्लो कर पाई थी, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वंडा ने म्यूनिर को स्लो कर दिया था, लेकिन उसको रोक नहीं पाई थी। एंड उस बीच रास्ते में स्लो म्यूनिर के बीच रास्ते में आ गया था विजन, लेकिन तब भी विजन को इतना हर्ट हो गया कि वहीं पे नॉकआउट हो गया। अब तुम समझ ही सकते हो कि थॉर की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। एंड वंडा एंड विजन को लगभग बराबर की टक्कर दी थी, जबकि ये दोनों कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रांग हैं। तो अब तुम समझ ही सकते हो कि थॉर ने दो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स को बीट किया है, जिसमें वंडा भी आती है। अब माना वो थॉर किंग थॉर था, लेकिन उसने अपने ऑडिन फोर्स का यूज नहीं किया। एंड किंग थॉर टेक्निकली कोई ओल्ड वर्जन नहीं है, सेम वर्जन ही है, बस थोड़ी ऑडिन फोर्स की पावर्स के साथ। सो कॉमिक के अंदर थॉर नो डाउट वंडा को बीट कर सकता है, क्योंकि थॉर ने ऑलरेडी वंडा एंड विजन दोनों को एक साथ नॉकआउट किया है। तो ये पूछना कि वंडा एंड थॉर में कौन जीतेगा, नियरली बहुत ही बचकाना चीज़ है। अब अगर बात की जाए सुपरमैन वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की, दोनों कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बट नो डाउट डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिकल पावर्स हैं, एंड ड्यू टू मैजिकल पावर्स सुपरमैन को वीक कर सकते हैं, क्योंकि सुपरमैन की वीकनेस है कॉमिक के अंदर मैजिक। अब मैं इसे हाई लेवल वीकनेस तो नहीं कहूँगा, बट वीकनेस के सामने सुपरमैन की पावर्स थोड़ी बहुत कम हो जाती हैं। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज कोई छोटे मोटे कैरेक्टर नहीं है, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैजिशियन है, एंड उनके पास डार्क मैजिक और व्हाइट मैजिक दोनों की पावर्स है ही है। एंड सुपरमैन की जो वीकनेस है मैजिक, वही डॉक्टर स्ट्रेंज का मेन पॉइंट है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन को बीट कर सकते हैं एक लॉन्ग बैटल के बाद, लेकिन जितने टाइम में डॉक्टर स्ट्रेंज सुपरमैन पर अटैक करेंगे, उतने ही टाइम पे थॉर वंडा को बीट कर चुका होगा, क्योंकि थॉर को लिटरली एक म्यूनिर फेंकना है, एंड वंडा अगर उसे डॉज नहीं कर पाई तो उसका खत्म वहीं पे कल्याण हो जाएगा। एंड म्यूनिर की स्पीड कॉमिक्स में पूरी स्पीड ऑफ थॉट बताई गई है, यानी उससे ज़्यादा फास्ट कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी वंडा किसी भी तरह उसे डॉज नहीं कर सकती, और वंडा अपनी टेलीकाइनेसिस से उसे स्लो कर सकती है, उसे रोक नहीं सकती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वंडा म्यूनिर के हिट को संभाल नहीं पाएगी एंड नॉकआउट हो जाएगी। एंड जितने टाइम में सुपरमैन नॉकआउट नहीं होगा, उससे पहले ही वंडा नॉकआउट हो जाएगी, एंड थॉर मदद करेगा सुपरमैन की डॉक्टर स्ट्रेंज को हराने में। अब ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अब माना डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैजिशियन है, बट इन दोनों गॉड्स के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। जिस तरह मूवीज में सुपरमैन ने बहुत अच्छा रोल निभाया था इन दोनों को बीट करने में, उसी तरह कॉमिक्स के अंदर थॉर सबसे अच्छा रोल निभाएगा इन दोनों को बीट करने में, क्योंकि वो थॉर ही था जिसने वंडा को नॉकआउट किया था, एंड वही थॉर होगा जो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी और पावर करेगा। अब माना सुपरमैन के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, बट वे स्टिल वो मैजिक के सामने अवेयरनेस नहीं है। अब माना कि सुपरमैन ने कुछ मैजिकल बींग्स को भी हराया है, जैसे कि ब्लैक एडम एंड सेजम, लेकिन ब्लैक एडम एंड सेजम के पास जो मैजिकल पावर्स हैं वो थॉर के लेवल की है। मेनली वो कैरेक्टर फिजिकली स्ट्रॉन्ग है जैसे थॉर है, एंड उनका जो मैजिक है वो सिर्फ थॉर के बराबर है, डॉक्टर स्ट्रेंज के बराबर नहीं। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मैजिशियन है, एंड उनकी मेन पावर ही मैजिक है। सो ये मत कहना कि सेजम का मैजिक उसने और पावर कर दिया था तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक भी और पावर कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बट सुपरमैन नहीं, थॉर इस चीज़ को और पावर करेगा, यानी थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज पे अटैक करेगा, एंड थॉर की कोई भी वीकनेस मैजिक नहीं है, सो थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज को और पावर या फिर बराबर की टक्कर दे सकता है। एंड यहाँ पे सुपरमैन मैजिक के सामने वीक पड़ जाता है, ना कि खत्म हो जाता है। तो सुपरमैन भी थोड़ी बहुत जहाँ हेल्प कर देगा, तहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज हार जाएंगे। बट स्टिल वहाँ पे एक और मेजर पॉइंट आ जाता है, आई ऑफ आगामेटो एंड टेलीपैथी। तो देखो वंडा की टेलीपैथी जीन ग्रे या फिर प्रोफेसर एक्स की लेवल की नहीं है, एंड प्रोफेसर एक्स भी थॉर का माइंड कंट्रोल नहीं कर पाए थे, क्योंकि थॉर का माइंड कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। वो माइंड रीडिंग है, माइंड कंट्रोलिंग के बारे में इम्यून है कॉमिक्स के अंदर, एंड वंडा की भी पावर्स थॉर के पास नहीं है। सो यहाँ पे थॉर एंड सुपरमैन दोनों इम्यून है माइंड कंट्रोलिंग से। एंड रही बात आई ऑफ आगामेटो यानी कि टाइम ट्रेवल की, तो ये दोनों कैरेक्टर यानी सुपरमैन थॉर टाइम ट्रेवल कर चुके हैं, और टाइम ट्रेवल काफ़ी लुच्ची पुच्ची पावर है कॉमिक्स के अंदर, इसकी कोई भी इज्जत नहीं है, और थॉर और सुपरमैन दोनों इस पावर को होल्ड करते हैं। थॉर ने एक बार म्यूनिर को इतनी तेज़ी से घुमाया था कि वो टाइम लूप पर चला गया था और टाइम को अपने हिसाब से डाइवर्ट कर पा रहा था, और सुपरमैन के पास तो स्पीड इतनी तेज है कि वो बड़े आराम से टाइम ट्रेवल कर देगा। सो टाइम ट्रेवल कोई बहुत बड़ी पावर नहीं कॉमिक्स के अंदर, ये हर एक लुच्चे पुच्चे कैरेक्टर के पास होती है। सो अकॉर्डिंग टू मी थॉर एंड सुपरमैन आर द विनर ऑफ दिस फाइट इन कॉमिक्स, क्योंकि थॉर एंड सुपरमैन ज़्यादा ओवर पावर्ड है डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वंडा से। सो आज के लिए इतना ही, एंड मोर वीडियो चेकआउट कर सकते हो जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही हो। पीस।